अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बाखैरियत होंगे। तो चलिए जी, फिर से आपको कह देती हूँ, एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपनी आज की इस नई वीडियो में। आज आपके साथ कुछ अमेजिंग टिप्स शेयर करूँगी, हमेशा की तरह कुछ हैक्स शेयर करूँगी और कुछ अमेजिंग आइडियाज़ शेयर करूँगी जो शायद आपको पसंद आए। तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपके पास इस तरह का कोई ग्रेटर वगैरह नहीं है प्याज को इस तरह से छीलने के लिए, या फिर कोई चीज़ भी आपके लिए आपके पास अवेलेबल नहीं है प्याज को इस तरह से बारीक छीलने के लिए, बस आपको क्या करना है, आपको इस तरह का एक कटर ले लेना है। इस तरह के कटर तो हर किसी के पास घर में मौजूद होते हैं। तो इस कटर के ज़रिए आप आसानी से प्याज को बिल्कुल ही बारीक से छील सकते हैं। इसी तरह से सलाद वगैरह के लिए या फिर अपने कोई भी खाना वगैरह बनाने के लिए इस तरह से आप प्याज को छील सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो जी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ अपनी। अक्सर हमारे घर में ख़ासतौर पर मनी प्लांट तो हर किसी के घर में होते होंगे, मगर सर्दियों में क्या होता है इनके साथ ये कुछ मुरझा जाते हैं। तो जिसकी वजह से हम सोचते हैं इन्हें टाइम टू टाइम हम पानी भी देते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों इस तरह से ये हो जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा किसी भी बॉटल स्प्रे में आपको थोड़ा सा अर्की गुलाब डालकर इस पर स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद अब आप देखेंगे फिर किस तरह से ये बिल्कुल खिले खिले दिखेंगे और एकदम से इनके पत्ते फ्रेश दिखेंगे। तो ये टिप ज़रूर आजमाइएगा, आपके बहुत काम आएगी फूलों को एकदम से न्यू करने में। तो जी नेक्स्ट है, इस तरह के ग्लव्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा तो मैं भी बाय करती हूँ, मगर मेरे साथ भी अक्सर ये होता है कि बहुत जल्दी फट जाते हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो बार बार इन्हें लेने से बेहतर है कि इन्हें ही चले ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल नए ग्लव्स थे मेरे, मगर ये कुछ फट गए थे क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो प्लास्टिक होती है ख़राब हो जाती है। बस यहाँ पर जो जहाँ से भी ये फट गए थे मैंने वहाँ से इन्हें बिल्कुल इस तरह से कैंची की मदद से काट दिए हैं। तो अगर ये फिंगर्स वगैरह की जगह से फटेंगे तो हमें इन्हें फेंकना तो ज़रूर पड़ेगा, मगर ये ऊपर से ही बस फट गए थे तो मैंने वहाँ से कैंची की मदद से काट कर इसे ठीक कर लिया है। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास अक्सर हमारी जो किचन के ख़ास तौर पर जो ये अलमारियाँ वगैरह होती है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, खोलते हैं फिर बंद करते हैं, जिसकी वजह से इनके जो ये हैंडल्स होते हैं बहुत लूज़ हो जाते हैं। तो बस अगर एक दफ़ा ये हैंडल निकल गए तो बार बार बहुत मुश्किल से लगते हैं। तो बस इन्हें आप टाइम टू टाइम इस तरह से चेक कर टाइट कर लीजिए। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास इस तरह के जो हमारे सिंक एरिया के जो इस तरह की ट्रे होती है जहाँ पर हम बर्तन वगैरह सुखा कर रखते हैं। तो बस यहाँ पर जब भी आप इसे निकालें तो इस तरह से आप वॉश करें इसे, ताकि इसमें कोई लकीरें वगैरह ना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही स्टील की नाजुक सी ट्रे होती है। इसको अगर हम बार बार किसी स्पंज वगैरह से रब करेंगे तो इस पर काफ़ी ज़्यादा लकीरें वगैरह आ जाएंगी। बस आपको इसको टाइम टू टाइम वॉश करना है ताकि इस पर जो वाइट पानी के ज़िद्दी दाग होते हैं, जंग होते हैं, वो ना लगे। टाइम टू टाइम वॉश करेंगे तो बिल्कुल भी इस पर दाग नहीं लगेंगे और ये आपकी ट्रे भी बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगी। तो जी नेक्स्ट इस तरह के जो काफ़ी ज़्यादा शॉपर के पैकेट वगैरह हमारे पास आते हैं, जिसके अंदर ये स्वेटर का पैकेट था। तो ये हमें किस चीज़ में हमें यूज़ करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा काम आएगा हमारे। बस यहाँ पर मैं इसे किचन के डोर के पीछे यहाँ पर एक साइड पर इसे लगा लूँगी। जो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास किसी भी सौदे वगैरह की शॉपर्स वगैरह जमा होती है वो मैं इसमें टाइम टू टाइम डाल दिया करूँगी। तो बस डस्टबिन वगैरह को भी डस्टबिन में भी लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगी ये प्लास्टिक्स। और जो भी आपके पास किचन के क्लॉथ्स वगैरह होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में नहीं होते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये बिल्कुल दरवाजे के पीछे लगी होगी, किसी की नज़र भी इस पर नहीं पड़ेगी और बिल्कुल साइड पर होगी। और ये शॉपर्स भी काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं, बासानी बिल्कुल भी नहीं पड़ते। तो जी नेक्स्ट है, अक्सर हमारे बर्तन वगैरह भी कुछ इस तरह से हो जाते हैं जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, क्योंकि इन्हें जितना भी हम रब करते हैं बिल्कुल भी ये जले हुए दाग नहीं जाते, क्योंकि ये बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। कोई भी आपके पास अगर इस तरह की कोई भी मेडिसिन एक्सपायरी मेडिसिन होगी तो चलेगी। चलिए जी अब चलते हैं इसे साफ़ करने की तरफ। तब आप देखिए कि कितनी आसानी से ये मैं इसे साफ़ कर लूँगी। बस 2 से 3 के करीब मैंने मेडिसिन में ले ली है। ये मेडिसिन मैं इसमें अच्छी तरह से मल लूँगी। अगर आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं। कुछ भी इसमें आपको पानी नहीं डालना, बस इसके ऊपर आपने मेडिसिन मल लेनी है। तो इस तरह से आप काफ़ी ज़्यादा रब करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस इसे आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर विनेगर डालना चाहे तो विनेगर भी डाल दीजिए, वरना ये विनेगर के बगैर भी काम करेगी। तो बस ये आपके सामने ही मैं इसे अच्छी तरह से रब कर रही हूँ। फिर अब आप देखिए कि इसके बाद ये किस तरह से बिल्कुल न्यू हो जाएगी।
तो बर्तन अगर चमकेंगे तो आपको जिसमें खाना बनाना होगा तो खाना बनाने में भी मज़ा आएगा आपको, क्योंकि आपके बर्तन एकदम से चमकेंगे, बिल्कुल न्यू दिखेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग इस तरह होते हैं कि बर्तन अगर गंदे होते हैं तो बहुत ज़्यादा खाना भी बनाना उसमें अच्छा नहीं लगता। तो बस अब आप देखिए कैसे न्यू हो गया था। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास, अक्सर ख़ास तौर पर तो सर्दियों के मौसम में नहीं, गर्मियों के मौसम में ही ये होता है, हम अपने न्यू कपड़े बार बार वॉश नहीं करते, जिसकी वजह से हम इन्हें हैंगर ही कर देते हैं। बस कुछ दिन तक पहनते हैं, फिर उसके बाद ही इन्हें वॉश करते हैं। मगर अब आप जब भी अपनी अलमारी खोलेंगे तो उसमें अगर इस तरह की कोई भी खाली बोतल परफ्यूम के आप डाल देंगे तो काफ़ी ज़्यादा महकेगी आपकी कबर्ड। तो जी नेक्स्ट है, इसके साथ तो बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। प्रेशर कुकर बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। टाइम टू टाइम सबसे पहले तो आप इसका रबर चेंज करिए, तकरीबन महीने में एक बार तो इसका रबर ज़रूर चेंज करिए। और दूसरा ये कि आप जब भी इसे खाना बनाए इसके अंदर तो इसके जो ये स्क्रू वगैरह होते हैं ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि ज़रा सा भी स्क्रू इसका अगर ढीला होगा तो इसको फटने के बहुत ज़्यादा खदशे होते हैं। तो ज़रा सी बेहतियाती आपकी जान भी ले सकती है। खुदा न खास्ता बेहतर यही है कि आप एहतियात कीजिए। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास, अक्सर बच्चों के कपड़े वगैरह हम हैंगर करते हैं मगर ये कुछ स्लिपी होने की वजह से गिर जाते हैं। तो बस अब आपने इसको क्या करना है, कोई भी आपके पास रबर बैंड हो, जो भी हैंगर आपके पास स्लिपी है या कपड़े स्लिपी है, आप इस तरह से इसके दोनों तरफ इस तरह से हेयर बैंड लगा लीजिए। कोई भी रबर आपके पास हो लगा लीजिए, धागा हो धागे से इसे लपेट लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि रबर बैंड का होना ज़रूरी है। बस इस तरह से आप देखेंगे कि आपके बच्चों के कपड़े या आपके स्वेटर वगैरह या आपके कपड़े कभी भी स्लिप नहीं करेंगे। तो जी नेक्स्ट है, इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है ये वायर। जब हम इसे किसी भी स्विच में लगाते हैं तो बस ये कुछ यहाँ से टूट रही थी तो मैंने सोचा चलिए इसे सेव कर लेते हैं। तो जब भी आपकी वायर कुछ इस तरह से हो तो आपको चाहिए कि आप इसे जल्दी से सेव कर लीजिए। बस यहाँ से मैं यहाँ पर टेप लगा रही हूँ। टेप मैं इतनी चिपकाऊँगी इस पर ताकि ये आसानी से कभी भी ना खुल सके जब तक ये वायर खुद ख़राब ना हो। तो बस नेक्स्ट है अब हमारे पास यहाँ पर कॉफ़ी को लेकर। चले जी, कॉफ़ी कैसे आप ख़राब होने से बचा सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी आपके पास शॉपर वगैरह हो, इस तरह से गोलाई में कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप कॉफ़ी में लगा कर ढक्कन टाइट कर दीजिए। इस तरह से आपकी कॉफ़ी में कभी भी नम नहीं लगेगी। तो जी ये कुछ टिप नहीं है, कोई हैक्स नहीं है। यहाँ पर मैं बना रही थी सैंडविच, तो चलो सोचा जी आपको भी दिखा दूँ कि किस तरह से सैंडविच बहुत ही यमी और मज़ेदार बनती है। तो बस यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले तो घर में गोभी पड़ी हुई थी, बंद गोभी बनाकर मैंने रख दी थी फ्रिज में। तो इस तरह से अगर आप बच्चों को सब्जियाँ वगैरह देंगे तो बच्चे शौक़ से भी खाएंगे और इस तरह से काफ़ी इंजॉय भी करेंगे खाना। तो बस यहाँ पर मैं ब्रेड ले ली है मैंने, तो कुछ ब्रेड में मैं यहाँ पर बंद गोभी डाल दूँगी, साथ में ऊपर मैं यहाँ पर चिकन पाउडर डाल दूँगी। चिकन पाउडर डालने के बाद आप चीज़ डालना चाहे तो डाल दीजिए, मगर मैं इसमें चीज़ नहीं डालूँगी क्योंकि बंद गोभी इसी तरह से ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जी अब आप यहाँ पर देखें कि बस यहाँ पर मैं इससे दूसरी साइड पर भी इस तरह से ब्रेड रखकर कवर कर लूँगी और जो बाकी ब्रेड्स होगी उसमें मैं दूसरी तरह से सैंडविच बनाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसके लिए अंडा फ्राई कर लेती हूँ। तो कुछ सब्ज़ी अगर बच्चे शौक़ से नहीं खाते, आप इस तरह से ब्रेड पर भी लगा कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा शौक़ से खाएंगे और बार बार आपको कहेंगे कि बार बार हमारे लिए बनाएं। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे घर के बच्चे भी शौक़ से नहीं खाते, तो इसलिए मैंने सोचा चले इसी तरह से दे देती हूँ। इस तरह से आपका जो सालन वगैरह होगा वो भी ज़ाया नहीं जाएगा, सब्ज़ी भी ज़ाया नहीं जाएगी। तो जी नेक्स्ट यहाँ पर है, मैं यहाँ पर सारी जो बाकी जो ब्रेड्स वगैरह थी उनमें मैं यहाँ पर अंडे रख दूँगी। तो अंडे सारे मैं इस तरह से रखूँगी ताकि कोई भी इसका जो एरिया होगा वो खाली ना रहे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी एरिया अगर इसका खाली होगा तो बच्चे फिर खाना छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ऊपर से मैं यहाँ पर चीज़ डाल दूँगी। मोज़रेला चीज़ मैंने ऊपर से डाल दी है इसके, और ऊपर से केचप लगाना चाहे तो आप केचप भी डाल दीजिए। तो यकीन करें इस तरह से अगर आप कोई भी सैंडविच वगैरह बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लजीज और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। बच्चे तो क्या, आप ख़ुद भी बार बार शौक़ से खाना पसंद करेंगे। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरी जो टिप्स ये थी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगती है। तो बस अब इसे मैं बीच में से इस तरह से कट कर लूँगी और सैंडविच मेकर में रख दूँगी। तो जी बैकग्राउंड में अगर कोई शोर वगैरह हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो अब सैंडविच बनकर रेडी हो चुका है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।